राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने 27 नवंबर 2020 सौंपा ज्ञापन। उप जिला अधिकारी महोदय तहसील अनूपशहर को सभी किसानों ने कहा कि निहत्थे किसानों पर पुलिस प्रशासन की मार कैसे चलेगी। मोदी सरकार सभी किसानों ने निंदा की। पानी की बौछारों से और लाठीबाजी से रोका गया किसानों को। अनूपशहर क्षेत्र के सभी किसानों ने की है अनूप सेठ क्षेत्र में कुछ मांगे, जैसे कि आहार मां रुक्मणी के नाम से सरकार द्वारा घोषित पक्का पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। छोटी काशी अनूपशहर को जिला घोषित किया जाए। छोटी काशी अनूपशहर में राष्ट्रीय रेल मार्ग और जंक्शन स्थापित किया जाए। सभी किसानों ने बताया कि आहार गांव मां रुक्मणी का पीहर है और वहां पर कोई भी आज तक इंटर कॉलेज घोषित नहीं किया गया है। काश कस्बा आहार में मां रुक्मणी के पीहर में इन कन्या इंटर कॉलेज होना चाहिए। वन विभाग द्वारा आहार वन क्षेत्र का विकास सामाजिक बानगी वन की निगरानी में निर्मित पूर्व प्रस्तावित धन लगाया जाए तथा वन क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाया जाए। सभी भारतीय किसानों को आर्थिक आधार पर पीएम सहायता मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ होने चाहिए। किसानों ने यह भी मांग की कि बढ़े हुए बिल तत्काल में वापस किए जाएं। गन्ने का मूल्य कोर्ट के आदेश से 435 रुपए घोषित हुआ है, जिसे चीनी मिलों द्वारा मूल्य घोषित नहीं किया गया है। गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति पर घोषित हो तथा किसानों का बकाया मूल्य तत्काल दिलाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी काला कानून है उसे तत्काल वापस किया जाए। मौजूद रहे रिपोर्टर हकीम जी फारूक खान। अनूपशहर से किसान संगठन के सभी आला अधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष वीना रानी, सीमा रानी, शशि देवी, जय बंती, शीला देवी, शकील अहमद, शाहिद अली, अकरम खान, अकील सैफी, योगेश प्रेमचंद, डॉक्टर श्याम सिंह, तेजवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिरोही, प्रदेश प्रचार में मंत्री संजय सिरोही, जाहिद अली, ग्यास अहमद, राजपाल सिंह, अरविंद चौधरी, जिला अध्यक्ष। जिला रिपोर्टर हकीम जी फारूक खान, अनूपशहर से। तो खुर्शीद भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हुआ है, आप टीवी पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, निहत्थे किसानों पर पुलिस का वार। क्या ऐसी चलती रहेगी सरकार? इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? ये पूरी की पूरी सरकार, पूरे का पूरा तंत्र किसान विरोधी कहने से नहीं, उनके कामों से साबित हुआ है। जिस दिन से ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने पूरे देश को ये पैगाम दिया कि जब तक ये कृषि प्रधान देश का एक एक किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, जब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता। किसानों का दिल तोड़कर, किसानों की फसलों के दामों पर डांके डालकर सर जो अब एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार लाई, जिसका ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में पूरी तरह से देश में विरोध किया गया। और आज उसी विरोध की वजह है कि आज भारत के प्रत्येक संगठनों ने ठाकुर साहब की बात पर लब्बैक कहा। ठाकुर साहब ने कहा देश का किसान खुशहाल होगा, कर्ज से मुक्त होगा तो देश पे भी कर्जा नहीं रहेगा। लेकिन किसानों की बात ना मानकर, गन्ने के दाम ना बढ़ाकर, फसलों में जो लागत ज़्यादा आती थी उस लागत को अगर नहीं कम किया, बिजली के दाम बढ़े हुए नहीं घटाए, तो इसके आंदोलन का आज पहला दिन नहीं है। ठाकुर साहब ने तो पहले दिन से कह दिया था कि इस देश के अंदर जो सरकार विरोधी काम, किसान विरोधी काम करेगा, मजदूरों का अपमान करेगा, वो इस देश में राज नहीं कर सकता। अगर सत्ता में रहना चाहते हो तो किसान इस देश की रीढ़ है। किसान भगवान श्री कृष्ण का वंशज है, रुक्मणी जी का पुत्र है। और अगर संस्कृति से छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारी सत्ता तो जाएगी जाएगी, लेकिन एक बात का पैगाम और जाएगा कि तुम किसानों के हत्यारे हो, तुम किसानों के दोषी हो। ईश्वर तुम्हें किसी कीमत पर भी माफ नहीं करेगा। आज बहुत बढ़िया। आज किसानों के अपना ज्ञापन एडीएम साहब को किस समय देंगे? आज अभी इसी प्रेस के बाद हमारा ज्ञापन 10 सूत्रीय ज्ञापन है, 3 दिवसीय है। ठाकुर साहब के आदेशानुसार 10 मांगे कौन कौन सी हैं आपकी? हमारी 10 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है, मां रुक्मणी के मैके में सरकार द्वारा घोषित पुल का निर्माण शीघ्र और यथावत उसी स्थान पर, सुनिश्चित स्थान पर जहां का सर्वे है, जहां का एस्टीमेट पास करा है, जहां उन्होंने 99.23 करोड़ रुपया मंजूर किया है। सारी रिपोर्टें हमारे पास है, सेतु निगम की पास है, राजस्व विभाग की पास है, वन विभाग की पास है। पूरा देश माँ के आड़े नहीं आया है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है, उसने 4 लाइन का ट्वीट करके इस गंगा को धोखा नहीं दिया, माँ रुक्मणी के मैं को धोखा नहीं दिया। और इस तारीखी यानी हमारी जो संस्कृति है, उसके जो पर्याय भगवान श्री कृष्ण है, उनके खिलाफ ये 4 लाइन का जो ट्वीट है, भगवान तो माफ करेंगे नहीं, लेकिन उनके वंशज किसान भी इनको इस अपराध के लिए माफ नहीं करेंगे। दूसरी मांग क्या है आपकी?
दूसरी मांग हमारी है जी, ये काशी है, काशी का नाम हमने नहीं रखा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा था। देश से जाऊंगा और इस तरह जाऊंगा कि हमें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इन संगठनों के जो नेता ने निर्णय ले लिया लॉकडाउन में, वो हमारा, क्योंकि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो हमारा निर्णय नहीं था। लेकिन अब किसानों पे लट पड़े तो ये भी बर्दाश्त नहीं है। माननीय राकेश टिकैत जी जो भी उनके पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत के जो लड़के हैं, राकेश टिकैत जी ने ऐलान कर दिया है कि कल से हम पूरे रोडों को ब्लॉक कर देंगे, हाईवे ब्लॉक कर देंगे और दिल्ली कूच करेंगे। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? अरे बहुत अच्छा है, किसानों की मदद कर रहे हैं, राकेश टिकैत करें, नरेश टिकैत करें, कोई और करे किसानों की मदद। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। क्यों कि नरेंद्र मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब नरेंद्र मोदी ने पंजाब में भाषण दिया था, हमारे पास वीडियो है, और कहा था कि मैं किसान विरोधी नीतियों के कारण जो देश के किसानों पे कर्जा है, सारे कर्जे को प्रधानमंत्री बनते ही माफ कर दूंगा। अब प्रधानमंत्री बनते ही कर्जा माफ नहीं हुआ, क्या हुआ? नोटबंदी हुई, उसमें आलू का किसान मारा गया, और अब लट पड़ रहा है, पानी की बौछारें पड़ रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री भी किसानों के साथ हो जाए तो अब प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 25, 26 या 50 उद्योगपतियों के वोट देने से वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है, भानु प्रताप सिंह का। और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, और सूर्य का स्वभाव है कि फ्री में भारत नहीं पूरे विश्व को प्रकाश देता है, कोई मेहनत नहीं लेता। कहा था काशी नाम रखने से काशी नहीं हो जाएगी, काशी जब तक जिला नहीं होगा, जब तक काशी नहीं होगी, यहाँ जब तक रेलवे लाइन अंतरराष्ट्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय तो कम से कम जरूर हो, रेलवे लाइन बिछे और एक जंक्शन की स्थापना यहाँ छोटी काशी में होनी चाहिए। आज हम ये देखना चाहते हैं नमामि गंगे के अंतर्गत, और तमाम इलाहाबाद से लेकर हरिद्वार तक समस्त गांव गंगा के तटीय नमामि गंगे में है। एक भी गांव ऐसा नहीं है। अनूप शहर पर इस सरकार से पहला सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन तमाम गांवों का पानी और रुक्मणी के मैके का कितने चूसे पानी गंदा गंगा में जाता है। हमारी मांग है कि जब हम रुक्मणी के मैके में तमाम गंदा पानी गंगा में नहीं रोक सकते हैं तो बाकी गाँवों से हम क्या कह सकते हैं? तुरंत गंगा में गंदा पानी जाने से रुक जाना चाहिए। नितिन गडकरी साहब का प्रस्ताव है, और हमारे अनूप शहर के 67 नंबर की विधानसभा का एक हमारे पास प्रस्ताव है कि गंगा का जो बीहड़ है, गंगा के जो दोनों तट है उस पर, क्योंकि गंगा कहाँ है और गंगा हाईवे कहाँ है, तो गंगा का हाईवे गंगा पर होना चाहिए था। ये सरकार की रिपोर्ट है। मैं चाहूंगा इतना बड़ा फरेब गंगा वासियों के साथ हो कि गंगा यहाँ हो, और उसका वन विभाग द्वारा इसका जीर्णोद्धार होने के लिए पहली किस्त आई है 19 लाख, लेकिन 0% पे उद्धार है। स्वरनाथ पर 51 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, वहाँ का जीर्णोद्धार न जीर्णोद्धार है न 51 करोड़ का अता पता है। आपका गंगा सफाई का जो बजट है, एक भी रुपया हमारे क्षेत्र में जो गंगावासी हैं जो सफाई अभियान में चले थे उनके अलावा कहीं कोई सफाई सरकार की ओर से नहीं हुई है। एक हमारा है उत्तर प्रदेश के सभी जो कृषक बंधु हैं उनको प्रधानमंत्री जी 2000 रुपये का अनुदान चाहते हैं पीएम सहायता योजना के अंतर्गत। क्या वो किसान जो किसान उसके बराबर में रहता है उसको इसकी तकलीफ नहीं होती? तो सार्वजनिक रूप से सभी किसानों को ऐसा ना करें, किसानों को बांटने की कोशिश ना करें, बल्कि आर्थिक आधार पर सभी किसानों को उनका सहायता राशि देना चाहिए। गन्ने मूल्य की वृद्धि हमारे ठाकुर भानु प्रताप जी का प्रथम दृष्टिकोण था। हमारी फसलों के जो दाम है लागत मूल्य से अधिक होना चाहिए, लेकिन परंतु इन्होंने कोर्ट का आदेश है 450 रुपये कुंटल गन्ना खरीदा जाए, लेकिन वो अभी तक गन्ना समापन की ओर है, आउट नहीं किया है। अगला है सभी तहसीलों में
किसानों को हर कर से मुक्त कर दिया जाए, यानी उनके खसरे, उनकी खतौनी। जब आपने अपने सरकारी तंत्र को फ्री कर दिया तो किसान पे लगने वाले टैक्सों को भी माफ कर दिया जाए। और एक है जो ठाकुर साहब का है कि जब तक किसान को मजबूत नहीं करोगे, इस पे लगने वाला विद्युत कर पूरी तरह से कनेक्शनधारी किसानों का बिल माफ, जैसे नहर का माफ किया, रजवाहे का माफ, नलकूपों का माफ किया, प्राइवेट जो उनके निजी नलकूप हित में ठाकुर साहब द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन का ये एक हिस्सा है। ये जो 10 सूत्रीय मांग है, और सबसे पहले कृष्ण और रुक्मणी की ममता को घोषित होने के बाद भी नहीं बनता है। ठाकुर भानु प्रताप की क़यादत में ये अनूप शहर की काशी की लड़ाई काशी तक नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई होगी। कृष्ण के आड़े अगर सरकार आई, हम राम के आड़े नहीं आए। राम के नाम पे वोट मांगा, तुम जान मांगते, हम जान भी देते थे, लेकिन कृष्ण के नाम से घोषित करने के बाद, रुक्मणी के नाम से घोषित करने के बाद अगर झूठ बोला तो पुल हर कीमत पर तुम्हारे हलक में हाथ डाल के छीनने का काम करेंगे। ममता से दे दो, प्यार से दे दो। मैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हमारे संगठन के खुर्शीद आलम यहाँ पर और हमारे और भी किसान नेता यहाँ धरना दे रहे थे 3 दिन से, तो हम आए हैं। उनकी मांग है कि आहार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आहार रुक्मणी का मायका है, रुक्मणी का घर है, जो श्री कृष्ण की पटरानी थी, उस आहार पे ये पुल बनना चाहिए गंगा का। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई और सरकार के मंत्री जी उसको इधर उधर करना चाह रहे हैं। तो इन लोगों ने यहाँ अनूप शहर में धरना लगाया है कि वो पुल आहार पे बनना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अब हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं रही। खुर्शीद आलम मांग कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव मांग कर रहे हैं कि रुक्मणी का जहाँ मायका है वहाँ के लोग परेशान न रहें। और हम भी आगे वृंदावन से, हमारा कार्यालय मान मंदिर बरसाना मथुरा है, जो मथुरा जिले में है, जहाँ राधा रानी का भी मंदिर है और मान मंदिर है। तो इसलिए इसके अलावा जो भी मांगे भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी रख रहे, और जो एसडीएम साहब को दिया जाएगा और जिन जिनको संबोधित होगा वो ज्ञापन जाएगा, वो मांगे पूरी नहीं हुई। और बाकी मांगे क्या है आपकी? पहली मांग तो ये है किसान आयोग का गठन किया जाए। दूसरी मांग हमारा किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करने का अधिकार दिया जाए। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिल लाए हैं उनके विरोध में आज हरियाणा और पंजाब के किसान कल से आंदोलन के लिए या अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, और सरकार उन पे पुलिस की लाठी, गोला, आंसू गैस की और पानी की बौछारें मार रही है। क्या इनका दिमाग खराब हो गया सरकार वालों का? अरे सरकार हमने बनाई है और सरकार हमें दिल्ली नहीं जाने देती, क्या कमाल की बात है। ऐसा तो किसी सरकार ने नहीं कहा, नहीं करा, न कहा कि हम जब दिल्ली जाएंगे अपनी बात करेंगे। क्या दिल्ली हमारी नहीं है? दिल्ली किसानों की नहीं है? ये हमें दिल्ली से रोका जाएगा तो हम जो दिल्ली में सरकार चल रही है उसे ऐसा नहीं छोड़ेगी। किसान आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के किसान क्या सो रहे हैं क्या? ऐसा सो नहीं रहे, सो नहीं रहे। बात ये है कि हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली को चल दिए थे और हमारा संगठन पूरे देश में है, तो हम ये सोच रहे थे कि अब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, हम लॉकडाउन के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु, सही बात यह है कि लॉकडाउन के बाद आंदोलन करना चाहती थी, लेकिन दूसरे संगठनों के लोग ने
ये सोच लिया कि हम तो आज ही करेंगे। हम इसमें थे कि हम चूंकि लॉकडाउन, कोरोना ये महामारी है, यदि हम इसका अनुशासनहीनता करेंगे, सरकार के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, हमारे लोग मरेंगे, हमारे ऊपर पड़ेगा कि भारतीय किसान भाइयों ने नहीं माना था, इसलिए कोरोना और बढ़ गया। तो हम तो अनुशासित थे, इसलिए नहीं जा रहे थे। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि किसान गया, लठ पड़ रहा है, हम जाएंगे कि हम एक महाभारत करना चाहते हैं रामलीला मैदान में, जाने की तो बात अलग छोड़ो आप। किंतु हम लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इस समय प्रोग्राम नहीं बनाया था। जिन लोगों ने बनाया उनके हम साथ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस समय नहीं बनाना था। खैर, बना लिया तो दिल्ली जाने देते। अब लठ पेलना और आंसू गैस छोड़ना और पानी की बौछारों से रोकना, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि दिल्ली में मत आना देना किसी भी किसान और मजदूर को। हम इस सरकार के कदम की घोर निंदा करते हैं और कल तक नहीं रुका तो फिर अति सर्वत्र बरसती अति होती है, तो फिर क्या होता है, महाभारत होता है। तो फिर तो कोरोना और लॉकडाउन में ही शुरू हो जाएगा। हमने यहाँ दे दिया है पूरा आदेश, पूरे देश के भारतीय किसान भाइयों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को करो तैयारी। या तो ये कल तक मानते हैं या दिल्ली जाने देते हैं किसानों को, हरियाणा के और पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने देते हैं, और नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे तो कल से फिर हमारा भयंकर माननीय अध्यक्ष जी आंदोलन शुरू होगा। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना और लॉकडाउन तो एक बहाना है और उसके बदले में किसान को दबाना है। आपका इसके में क्या कहना है? ऐसा है, कोरोना और लॉकडाउन बहाना है और किसानों को दबाना है। ये तो हम तभी से देख रहे हैं जब गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, दिल्ली से किसानों के बेटे जो मजदूरी करते हैं उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, सड़क पर भगाया जा रहा था। कोई रेल गाड़ी बस देता था और कोई बस में नहीं बैठने देता था। लेकिन अब जो मर रहे हैं लोग, जो मर रहे हैं कोरोना से, तो उसमें ये भी लगता है कि मरे हुए का जो कारण है कोरोना, उससे हमें भी लोगों को बचाने में मदद करनी चाहिए। तो अगर किसी वजह से वहाँ दिल्ली नहीं जाने देते हैं किसानों को, तो आप यूपी से, जिला बुलंदशहर से दिल्ली जाएंगे? अरे सुनो, मैं यूपी बुलंदशहर से नहीं, पूरा बिहार और आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़